एक नई शुरुआत फिर से आरपीएससी की तैयारी की कैसे करें। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आ गए, सिलेक्शन नहीं हुआ और सेकंड ग्रेड के रिज़ल्ट बच रहे हैं जो आ जाएंगे। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या करे। अब एक नई शुरुआत का समय आ गया। आपको लग रहा होगा कि जो तैयारी आप लोगों ने की थी वो तैयारी वेस्ट हो गई, है ना। ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हमने जो पढ़ा वो कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो, ये सब चीज़ें सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कई लोगों को जानती हूँ जो अब बस सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर जा चुके हैं, घर का गेट बंद करके चादर ओढ़ के सो रहे हैं। सही बात तो ये है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने हार मान ली होगी, जिन्होंने 1 या 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने हार मान ली होगी कि बस अब नहीं होगा हमारा। आरपीएससी चाहती ही नहीं कि हमारा सिलेक्शन हो, है ना। तो ये सब चीज़ सोच के वो छोड़ छाड़ के चले गए। देखिए, डीमोटिवेशन आना एक आम बात है, जो नॉर्मल एक घटना है जो सभी के साथ होती है। जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देते हैं और फिर वो पूरी नहीं हो पाती या हमें हमारे मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाते, तो उसकी वजह से जो हमारा मन पे, हमारे दिल पे जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत घातक होता है ना। मन एकदम टूट जाता है, मोटिवेशन सारा भाग जाता है। फिर ये लगता है कि कुछ ही नहीं हो सकता, अपना तो जीवन में कुछ नहीं होने जाने वाला। ऐसा ही लग रहा है ना। आप लोगों को भी लग रहा होगा ऐसा। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ से। मुझे लगता है बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से, क्योंकि ये स्वाभाविक है। कोई बात नहीं। सबसे पहले तो यही कहूँगी कि अपने आप को समय दीजिए, खुद को कोसना बंद करो, खुद को ब्लेम करना बंद करो। आप लोग खुद को ब्लेम कर रहे होंगे, घर वाले तो कर ही रहे होंगे, घर वाला अड़ोसी पड़ोसी उनको तो काम है ही कहने को, वे तो कह ही रहे हैं। लेकिन अब खुद के करना है तो खुद ने ब्लेम करना बंद करना है, ठीक है। आपने मेहनत की, अपनी तैयारी के लिए जो हो सकता था आपने किया, वो आपने कर लिया। जो होना था वो हो भी गया। अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में सोचें, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में विचार करें कि किस तरह हम अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नया सफ़र शुरू कर सकते हैं। भाई मंजिल मिले ना मिले, लेकिन वो सफ़र भी इतना मज़ेदार होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाद में मंजिल मिलने के बाद मंजिल याद नहीं रहती, थोड़े दिन बाद भूल जाता है इंसान। लेकिन सफ़र, जो मेमोरीज़, जो आपने पढ़ाई की उस टाइम, जो भी आपने किया साथ साथ, वो सब चीज़ें हमेशा के लिए याद रहती हैं। आप कुछ बन जाओगे तो बनने के बाद आप कहोगे कि हाँ, हम ऐसे किया करते थे, हम ऐसे करते थे, मैं ऐसे पढ़ाई करता और इतने बजे उठ के लाइब्रेरी जाता। और वो दिन याद करके इतना ज़्यादा आनंद आता है कि यार क्या ही मेहनत की थी हमने, है ना। और बच्चों को भी आप फिर मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर कहीं किसी को भी मोटिवेट करने में, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें पता होता है कि हम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अब मुझे पता है कि आप लोग किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, आप लोगों ने कितनी हद तक मेहनत की है, कितनी रातें काढ़ी की हैं, और पेपर जैसे जैसे पास आया होगा, नींद, प्यास, भूख सब भग गई होगी, है ना। इंसान को महसूस होना बंद हो जाता है जब पेपर का प्रेशर होता है, तो ऐसा लगता है कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। ना हमें ये महसूस हो रहा कि हमें याद है, ना हमें ये महसूस हो रहा कि हमें नहीं याद, है ना। और एक सुनपन सा आ जाता है अजीब सा, ना हमें ये पता चलता कि हमें भूख लग रही है, भूल जाते हैं बस हम। हमें बस ये रहता है कि बस कैसे भी करके पेपर पास करना है हमें, ठीक है। तो इसी बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आज ये वीडियो इसी टॉपिक पे है और आप लोगों के लिए ही है। अभी ना कोई देर हुई है ना। कोई सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, ये सफ़र है, जीवन एक सफ़र की तरह है और जो हमेशा चलता रहेगा, है ना। तो आप लोगों को ऐसे नहीं सोचना है कि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होके बैठ गए होंगे कि नहीं हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं नहीं भाई, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, जीवन है। और जीवन इतनी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता, है ना। और उतार चढ़ाव है, समय है, ऐसे चलता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अभी आपको जो घाव लगे हैं वो थोड़े ताज़ा लग रहे होंगे, वो थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, कि क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा चोट लगती है ना, दर्द ज़्यादा होता है। तो अभी रिजल्ट आया है, दूसरों का हो गया, आपका नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा ऐसे दुख हुआ होगा भयंकर,
है ना, ऐसे लगने लग जाता है कि यार अपने इतने भी लायक नहीं है क्या। देखो ये सबको लगता है ना। तो कोई ज़्यादा इतनी हेडक मत लो यार, इतना मत सोचो, टेंशन ही मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लग रहा है फील करो, ठीक है। बुरा लग रहा है, ठीक है, उसने भी एक्सेप्ट करो। खराब महसूस हो रहा है, घर वाले सुना रहे, एक्सेप्ट करो। क्योंकि जीवन में एक्सेप्टेंस से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है ही ना। जब हम अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को, अपने बुरे वक्त को, अपनी बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, स्वीकार करने लग जाते हैं, हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं वहीं ख़त्म हो जाती है। ब्लेम भी मत करो खुद को, बस एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई कहीं ना कहीं मेरे से चूक हुई है, हाँ कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ की है, हो सकता था कि मैं और ज़्यादा अच्छा कर पाता, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन मैं अब आगे और ज़्यादा अच्छा करूँगा या करूँगी। यही एक्सेप्टेंस है, यही आपकी स्वीकार्यता है। जब आपकी स्वीकार्यता हो जाएगी, आपके मन इस बात को स्वीकार कर लेगा, तो आप एक नया सफ़र शुरू कर सकते हैं, आप एक नई तैयारी शुरू कर सकते हैं, आप नई वैकेंसी के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए सक्षम बना पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि भाई अगर जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आपके मन में एक उधेड़ बुन चलती रहेगी, आपका मन बार बार विचलित होता रहेगा, आपके मन में विचार आएंगे कि यार कैसे हुआ, या 40% की वजह से हुआ, या फिर मैंने तो अच्छी तैयारी की थी, मैंने तो सब कुछ बढ़िया ही किया था, मेरी तो गलती है ही नहीं, है ना। तो इन सब चीज़ों से देखो इंसान को, सबको ऐसा महसूस होता है कि यार अपन तो बेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन एक मोटी सच्चाई ये भी है कि भाई बेस्ट तो कर ही रहे हैं अपन, लेकिन भाई अपने से भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तभी तो उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। कड़वा सच है, लेकिन हमें इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा किसी ना किसी तरीके से मेहनत ज़्यादा हो रही है। अब वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगा लो, स्मार्ट स्टडी लगा लो, या फिर स्मार्ट हो सकता है कि वो खुद हों, उनकी मेमोरी शार्प हो, कोई भी कारण हो सकता है ना। देखो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हम पजल्ड हो जाते हैं, या हमारी मेमोरी शार्प, शार्प का मतलब ये है कि हमारी एकाग्रता इतनी ज़्यादा नहीं होती। शार्प तो लगभग लोगों की होती ही है, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में हमेशा एक बात याद रखना कि खाली मेमोरी भी काम नहीं आती, खाली हार्ड वर्क भी काम नहीं आता, और खाली आपका आईक्यू कितना है ये भी काम नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें मिल के ही कुछ होता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, या फिर मेमोरी बहुत शार्प है, लेकिन वो फिर भी सक्सेस नहीं है। सक्सेस का मीन्स मतलब वो चाह रहे हैं जो चीज़ नहीं कर पा रहे, या गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रहे। आपने देखा होगा बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपने देखा होगा हमेशा स्कूल में टॉपर रहे, हमेशा अच्छा ही किया उन्होंने, कॉलेज में अच्छा किया, सिंसियर भी रहे, लेकिन वो भी अभी तक बेचारे जॉब नहीं लग पाए, है ना। तो ये एक चीज़ काम नहीं कर रही। आपको लगता होगा कि सिर्फ पढ़ना पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है, नहीं भाई, पढ़ने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी इम्पोर्टेंट है। आप अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करें। डेवलप का मतलब यही है कि बेसिक चीज़ें जो बेसिक नीड की होती हैं वो आपको आनी चाहिए। इसके साथ में जो आपकी हॉबी है, हॉबी से रिलेटेड मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका खेल है, आपका मन खेल में करता है तो आप कुछ खेल खेल लीजिए। आपका मन अगर कुछ बनाने में करता है, कुकिंग में करता है, या फिर कुछ भी, जो भी आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगे आपको, तो आप 1 घंटा, अभी टाइम है तो आप 1 घंटा अपनी हॉबी को दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका मन है ना, आपका मन काफ़ी शांत रहेगा, आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और एक एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जब हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी तो हमें फिर ये फ़ायदा मिलेगा कि हम चाहें तो एग्ज़ाम में जैसे चाहें वैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी जो एंग्जाइटी, प्रेशर होता है, वो सब चीज़ हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आजकल का जो दौर है वो मोबाइल का दौर है, आपको पता है, पूरे दिन मोबाइल देखा, रील देखा, तो उससे दिमाग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, हमारे जो इमोशन है वो कंट्रोल में नहीं रह पाते। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ के आप अपने ऊपर काम कीजिए। आप पढ़ाई के साथ साथ सोचिए कि कुछ 1 घंटा मतलब अपन अपने लिए कोई एक ऐसी स्किल डेवलप करेंगे जो पढ़ाई के अलावा आपको काम दे, है ना, जो कुछ भी हो सकती है वो।
भाई वो कंटेंट मेकिंग हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप कोई खेल खेलने में माहिर हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी चीज़ है उस चीज़ पे आप काम करें। और एक 10-15 मिनट का योगा करें, 10 मिनट का वॉकिंग करें। तो ये सब चीज़ आप अपनी दिनचर्या में अभी से डाल लीजिए। ये चीज़ें लगती बहुत छोटी हैं, लेकिन इन चीज़ों के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ें बाद में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, जब आप एग्ज़ाम देंगे या फिर जो तैयारी करेंगे, या फिर अभी भी जो आप जिन स्थिति से गुजर रहे हैं, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो बुरा आप फ़ील कर रहे हैं, उस भावना से निकलने के लिए, उस जो फीलिंग आ रही है उससे निकलने के लिए आपको ये बहुत हेल्प करेंगी। थोड़ा सा बाहर निकलो, प्रकृति के पास जाओ, थोड़ा घूमो, अपना जो भी कुछ रूटीन का काम है वो कर लो, और थोड़ा बहुत हेल्प हो सकती है घर वालों की वो करा दो, है ना। तो ऐसे करके आप इन सब चीज़ों से समय के साथ ये सब चीज़ें अपने आप चली जाएंगी, और थोड़े दिन बाद आपका भी मन करेगा तैयारी का। और थोड़ा थोड़ा सा टच में रहिए पढ़ाई के, एकदम से पढ़ाई ना छोड़ें। देखो, अगर एकदम से छोड़ दोगे ना तो दोबारा शुरुआत करने में बहुत ही ज़्यादा जान निकलेगी, क्योंकि छोड़ना बहुत ईजी है और वापस से वो चीज़ को, पढ़ाई को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। सीटिंग पूरी ख़राब हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। तो 2-3 घंटे, 4 घंटे, जैसे भी आपसे पढ़ा जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपसे पढ़ा जाए आप पढ़ सकते हैं। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं। और जो भी बेसिक किताबें हैं, जो आरबीएससी किताबें हैं, जो 6 से 12 की किताबें हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ऑथेंटिक कंटेंट के लिए अभी टाइम है। मेरे से कई मैसेज ये भी आते हैं कि मैम वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता कब तक आएगी, आ जाएगी वैकेंसी, आप चिंता ना करें वैकेंसी के बारे में। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। आप तैयारी शुरू तो कीजिए। आपने तैयारी शुरू नहीं की, वैकेंसी कब आएगी ये पूछने लग गए, तो वैकेंसी का नहीं पूछना है। वैकेंसी आएगी जब आ जाएगी, अगले साल एग्ज़ाम हो जाएगा, लगभग संभावना यही है। तैयारी इतनी अच्छी कीजिए कि जब भी एग्ज़ाम हो आपका सिलेक्शन हो। ठीक है जी। और एक नई शुरुआत कीजिए, उठो, जागो और दौड़ो, तब तक ना रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य या आपकी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है, उन्होंने ही कहा था। तो बस उठो भाई, उठा नहीं जा रहा तो बैठे हो जाओ बैठे भी ना हो जा रहे हो तो घर का ना कहते हो कि 2 सोट मार के बैठा देगा, है ना। ऐसे नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा भी चीज रेंगो, नहीं चला जा रहा तो रेंगते रहो, पर कुछ तो करो यार, इतना उदास मत हो। मैं कुछ लोग अनजानू भी हूँ, और कुछ मेरे भाई जितने भी लोग देख रहे हैं यूट्यूब फैमिली के, वो भी हैं। तो जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन वो काफ़ी उदास हो गए। तो उदास नहीं होना है भाई, एक अच्छी नई शुरुआत करनी है। तो कमेंट बॉक्स में सब लिखो शुरुआत, है ना। जब तक थंब ना लिखो शुरुआत, तब तक शुरुआत होगी नहीं। तो शुरुआत करो, मोटिवेट रहो, जीवन है यार। मोटिवेशन एक तरीके से, ऐसे वीडियो भी देखते रहा करो मोटिवेशन के, क्योंकि जैसे हमारे शरीर का खाना, जो भोजन होता है ना, वो हमारे शरीर में एनर्जी देता है, उसी प्रकार जो मोटिवेशन वीडियो होती हैं या मोटिवेशनल विचार होते हैं, वो हमारे माइंड का खाना होता है, हमारे मन का खाना होता है, जिससे हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा आप सुनोगे या जैसा आप करोगे वैसे ही बन जाओगे, जैसा सोचोगे। तो विचार भी कहाँ से आएंगे, जब हम जैसा देखेंगे वैसे ही तो विचार आएंगे। अच्छा देखेंगे अच्छे विचार आएंगे, बुरा देखेंगे बुरा विचार आएंगे। इसलिए थोड़ी अभी अपनी कंटिन्यू ये सीरीज़ रहेगी मोटिवेशनल वाली, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।